हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है 25 बेसिक फार्मूला इन एक्सेल 2025 में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले को लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं 25 लिखा हूं, शायद मैं 20 फार्मूला बता भी सकता हूं, शायद मैं 30 भी बता सकता हूं। यहाँ पे मैं उसी फार्मूला को बताऊंगा जो फार्मूला दैनिक जीवन में किसी कंपनी में या किसी आप ऑफिस में काम करते हो, मैं दफ्तर की किसी दुकान में काम करते हो, या कहीं पे अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, चाहे साइबर कैफे हो, तो वही फार्मूले मैं आपको बताऊंगा जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, अगर कुछ सीखना चाहते हो। चैनल पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान, इसको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट प्यारा से जरूर करिए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लव यू आप सभी मेंबर्स को, कि आपने 1.01 के सब्सक्राइबर मेरा 4 मंथ के अंदर पूरा करके दिखाया। देखना, आज मैं जिन फार्मूले के बारे में बात करने वाला हूं, मैंने यहाँ पे पूरी फाइल बना ली है। अब इस फाइल पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप कहोगे सर हम कहाँ करेंगे, हमको तो पूरा बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज, आपका बेसिक जो है मजबूत होगा। बट हम आपको टेलीग्राम में बिल्कुल आसानी पूरा डाल देंगे। जाके टेलीग्राम में आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में आराम से इस पे प्रैक्टिस कर लो। मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिकल बताऊंगा तो भर दूंगा सारा डेटा, लेकिन आपको मैं पूरा खाली डेटा दूंगा। यहाँ पे ये सब खाली रहेगा, ये सब भरा रहेगा, ताकि आप जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आप जाके इजिली कर पाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे देख लो, मैंने मोर लिंक दिया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है, जाके इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जाके वहां से एक्सेल की ओरिजिनल फाइल को इजी वे में डाउनलोड कर लो। तो चलो वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने रखा यहाँ पे सम फार्मूला का पहले डिफिनेशन सुनो कि इस फंक्शन के द्वारा लिखे हुए सेल में नंबर को एक साथ जोड़ते हैं। कोई भी नंबर है आप उसको जोड़ना चाहो तो सम का प्रयोग करो। कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाने से पहले आप बराबर का चिन्ह जरूर लगा रहेंगे, क्योंकि बिना बराबर का कुछ भी नहीं होता है। तो पहला फार्मूला हमारा होगा सम। अब ये डिफिनेशन जो होगा इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे क्वांटिटी है, उसका रेट 900 है, यहाँ पे 1 का रेट है। तो देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। ये जो अब मैं जो छोटा छोटा मिस्टेक है ना, मैं वीडियो को काटूंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फॉर्मेट बना है, जिसने भी बनाया इस फॉर्मेट को, उसने कहाँ पे मिस्टेक किया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेंबर, काम करने वाले हमसे जो जुड़े हैं, जो ये फाइल आपको बना के प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे गलती की है, मैं वो चीजें आपको दिखाऊंगा भी, कि आप लोग गलती ना करो। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट। यहाँ पे एक जीन्स है, इसका रेट 9 रुपया है और यहाँ पे 900 प्राइस दिया, तो यहाँ पे रेट लिखा है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि 9 का रेट है कि 1 का रेट है। तो मैं कहूंगा ये 1 का रेट है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा यह पीस होना चाहिए। अब आप जानोगे कि नहीं ये 9 का, अगर ये नहीं लगा है फिर आप कैसे जानोगे कि ये 1 पीस का। लेकिन अब इतने से पता चल गया ये 1 पीस का रेट है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल निकालूंगा। तो सबसे पहले बराबर करेंगे, 9 पे क्लिक करेंगे, गुड़े स्टार लगाएंगे, 900 पे क्लिक करेंगे। ये एक पूरा जीन्स का टोटल रेट आ गया। अब इसको ड्रैग कर दो, ये नॉर्मल चीज है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस पे हम सम का यूज करने वाले। अब देखो यहाँ पे ग्रैंड टोटल, मैं चाहता हूँ टोटल जो जींस की खरीदारी हुई है, यहाँ पे जींस है, टी शर्ट है, कोट है, पैंट है, कितना को हुआ। तो अब यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह, यस यू एम सम, छोटा कोष्टक शिफ्ट के साथ लगाते हैं, 9 पे रहता है, और यहाँ से आप पूरा इसको क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे कोष्टक बंद करोगे और कीबोर्ड से इंटर मार दोगे। यह देखो टोटल आपका हो गया 25,850 रुपए। क्लिक कर लो, कीबोर्ड से कंट्रोल बी कर दो, हल्का से मोटा हो। अब हम चाहते हैं कि टोटल हमने कितना प्रोडक्ट लिया, तो क्वांटिटी को पूरा जोड़ना है। तो यहाँ पे भी आप रख लो, इसको लगा दो, यस यू एम सम, छोटा कोष्टक चालू, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो। ध्यान देना, हमको कितना सेलेक्ट करना, इतना ही करना है। ठीक है, इक्वल यस यू एम सम, छोटा कोष्टक, और आप इसको क्या करो, यहाँ सेलेक्ट कर लो, कोष्टक बंद। और यहाँ पे देखो हमने टोटल 44 प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है। दोनों रिजल्ट आपके सामने आज। अगला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सम, अगला फार्मूला हमारा जो यहाँ पे सम इफ। अब इसको हम लोग करके देखेंगे। तो प्रोडक्ट, क्वांटिटी, फिर यहाँ पे वही चीज हमको करना है, यहाँ पे पीस। ठीक है, क्या करना है, पीस। मैं यहाँ पे फिर से इसको निकाल लेता हूँ, इक्वल। देखो ये मैं चाहता तो पहले से कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर इस पे कर लो, कि आप बार बार गुणा करते करते आपको भी एक्सपीरियंस होने लगे। वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया यार, अगर वीडियो में अभी तक रुके हो तो लाइक करो, आगे तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, जितना डिटेल में, जितना मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ पे भी देखो हमारा क्या रहेगा, ग्रैंड टोटल रहेगा। पहले इसको हम लोग अनमर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से
ग्रैंड टोटल रहेगा। बट यहाँ पे देखो ग्रैंड टोटल में हमारा एक शर्त होगा कि यहाँ पे मैंने एक अलग फार्मूला लगाया है, सम इफ। अब सम इफ का डिफिनेशन सुनो। इस फंक्शन द्वारा हम किसी भी डेटा में जो है कि किसी पार्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट होता है उसको हम हाईलाइट कर सकते, जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सम करके जोड़ दूं तो पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें जीन्स यहाँ पे भी है, जीन्स यहाँ पे भी है, जीन्स यहाँ पे भी है, तो सिर्फ हमको जीन्स का टोटल ग्रैंड टोटल निकालना है। तो देखो यहाँ पे जीन्स 2100 का है, यहाँ पे आपका जीन्स जो है यहाँ पे 5400 का है, यहाँ पे जीन्स है जो है 6840 का। तो ये जोड़ के निकालना है, उसके लिए हम सम इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू सम छोटा कोष्टक चालू। क्या करेंगे? इक्वल टू सम इफ छोटा कोष्टक चालू। ध्यान देना यहाँ पे एक एक चीज को आप लोग अच्छे से। हम किसको क्लिक करेंगे? यहाँ पे जितना प्रोडक्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। देखो ये प्रोडक्ट पूरा सेलेक्ट कर लोगे आप। फिर क्या करोगे? कीबोर्ड से कामा, इनवर्टेड कामा। किसका उत्तर चाहिए? जीन्स का, तो जीन्स को लिखोगे JEANS। स्पेलिंग एकदम सही लिखना जो आप वहां पे लिखे हो। इनवर्टेड कामा बंद, कामा बंद। अब क्या करोगे? आप इस एरिया को सेलेक्ट करो जो टोटल अमाउंट है। तो मैंने टोटल अमाउंट के एरिया को सेलेक्ट कर लिया और आप कोष्टक बंद करके इंटर कर दो। जैसे इंटर करोगे 14340 देखो ये आ गया आपका उत्तर। कंट्रोल B कर लो, ये मोटा हो गया। ठीक है, सिर्फ इसने जीन्स का निकाला। मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ इक्वल सम छोटा कोष्टक चालू। अब मैं बिना कंडीशन का दिखाता हूँ, कोष्टक बंद इंटर। 30,500, लेकिन हमको सिर्फ जीन्स का चाहिए था तो हमने सिर्फ जीन्स के लिए देखो मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सम इफ का भी फार्मूला समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मैं फिर उस पार्टिकुलर एक फार्मूले पे, सिर्फ सम इफ पे आपके लिए एक वीडियो बना के बिल्कुल दूं। मेरी आवाज थोड़ी सी बदल गई है खांसी जुकाम की वजह से, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सुरीली आवाज नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैक्स फार्मूलों की यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैक्स क्या होता है, डिफिनेशन सुन। मैक्स फार्मूले के द्वारा क्या होता है कि हम सबसे बड़ी संख्या को बाहर निकालते हैं। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या आपको निकालना है, तो यहाँ निकालना, तो आप यहाँ पे इक्वल MAX लिखोगे, मैक्स लिखोगे, छोटा कोष्टक चालू कर दो और इस पूरी एरिया को सेलेक्ट कर दो जितनी एरिया में आपको जानना है। हमने कोष्टक को बंद किया और इंटर। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 800 है। क्या है? 800। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गई हो। अगला फंक्शन है यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है मीन है। क्या मीन है? इस फंक्शन के द्वारा हम सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। मैं यहाँ उत्तर निकालूं, यहाँ पे देखिए आपके लिए लोगों ने एक बॉक्स बना के रखा है। अच्छा है कि यहाँ पे मैं उत्तर निकाल के दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे इक्वल MIN मीन छोटा कोष्टक चालू करता हूँ और यहाँ पे कोष्टक बंद इंटर। यह फॉर्मेट बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है, इसको हमने नहीं तैयार किया है। इस फॉर्मेट को जो है आपको काजल यादव ने तैयार करके दिया है, तो उनके लिए एक लाइक तो आपके लिए जरूर बनता है, क्योंकि देखो जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करोगे, उनको भी अच्छा लगेगा, तो आपके लिए और मेहनत करेंगे और इजी वे में नोट्स सब कुछ तैयार करके देंगे। अगले फंक्शन की तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे 5 नंबर पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब अब देखो, प्रोडक्ट मतलब ये नमकीन चावल ये समझ लेना। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे होता है गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। अब क्या हुआ कि मुझे इन दोनों का 9 और 900 का गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा इक्वल, फिर मैं जैसे इस पे क्लिक करता था फिर गुणे का चिन्ह स्टार इस पे, लेकिन आप प्रोडक्ट के द्वारा भी कर सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट फार्मूला है। अब आप इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लो और कोष्टक बंद करके इंटर कर लो। ये देखो आ गए। आपको स्टार्ट कहोगे सर इतना लंबा क्यों लिखने जाऊं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको पहले ड्रैग करता हूं। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसे 9, 6, 5, 8, 2, 7, 4, 3 का गुणा करना रहता है। आप यहाँ पे क्या करते? इक्वल लगाते, इस पे क्लिक करते, फिर स्टार का चिन्ह, 6 पे स्टार, 5 पे स्टार, 8 पे स्टार, 2 पे स्टार, 7 पे स्टार, 4 पे स्टार, 3 पे, तब इंटर करते तो आपको उत्तर आता है यहाँ पे 3,62,880। लेकिन अब यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल प्रोडक्ट। क्या लगाएंगे? इक्वल प्रोडक्ट। अब देखो मैंने प्रोडक्ट लिखा, सिंपल से इसको सेलेक्ट कर दिया, कोष्टक बंद कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा गुणा हो गया। तो प्रोडक्ट ऐसी जगहों के लिए ज्यादा वे में काम करता है, ज्यादा यूजफुल होता है। तो आपको ज्यादा संख्या को मल्टीप्लाई करना, तो सीधे प्रोडक्ट लगा दो भाई, आपका घंटों का मिनटों में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 हमारा 6 नंबर पे काउंट। क्या है? काउंट। इस फंक्शन के द्वारा हम यह पता करते हैं कि हमने जितनी एरिया को सेलेक्ट किया उसमें में सेल में कितने नंबर टाइप किए गए हैं। ठीक है, हम जिस सेल में नंबर लिखे हुआ उस सेल को काउंट करता है। मीन्स कह रहा है कि इसे हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल लिया। ये एरिया 8 सेल की, लेकिन हम कितने सेल में नंबर लिखे वो पता करना है। तो हम लोग आ जाते हैं इधर फिलहाल में जो आपका ये बना है फॉर्मेट, यहाँ पे उत्तर निकालेंगे। आप नीचे भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, COUNT, काउंट, और पूरी एरिया को सेलेक्ट कर लिया और मैं कोष्टक बंद कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया देखो लिख दिया यह। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सेल में कुछ न कुछ टाइप है,
तो इसने उत्तर ला के दे दिया 5। आप बहुत लंबा डेटा वहां पे आप जानना चाहते हो कितने सेल में डेटा भरा है, बिल्कुल आप आसानी से काउंट के द्वारा जान सकते हो। अगला फंक्शन आपके पास काउंट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम यह पता करते हैं कि कितने हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज में टेक्स्ट लिखा है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल, यहाँ पे लिखूंगा काउंटा। काउंटा जैसे मैं लिखूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, स्टक बंद कर लूंगा, ठीक है। ये 10 सेल में हमने टेक्स्ट लिखा है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि काउंट और काउंटा में अंतर क्या है। तो मैं बता दूं, काउंट जो होता है वो नंबर को गिनने के लिए आता है कि कितने सेल में हमने नंबर लिखा है। काउंटा जो होता है काउंट ए बोला जाता है, काउंटा नहीं काउंट ए बोला जाता है। तो ये जो करता है टेक्स्ट को गिनने के काम में आता है। कभी कभी सब सिमिलर काम करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिए हम लोग नियमतः इसको लगाते हैं काउंट इफ। अगला फंक्शन आपका काउंट इफ। अब ध्यान से इसको देखना, काउंट इफ क्या करता है कि इस फंक्शन द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आधार पे इसको काउंट करते हैं, किसी भी कंडीशन पे हमको कोई चीज काउंट करना है। जैसे मैंने एक यह बनाया है कि ये क्या है, यहाँ पे नाम है कुछ, और इसमें हमको क्या करना है कि ये पता करना 1 2 3 4 5 6 दिन में कितने लोग प्रेजेंट, ये कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन टोटल एब्सेंट है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए हमको, पहले प्रेजेंट अगर वही गिनना रहता पूरा कितना लिखा तो काउंट करते, लेकिन हमको सिर्फ पी निकालना है। तो कंडीशन आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट, क्या लिखेंगे काउंट इफ, और यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगा देंगे। अब इस एरिया को पूरा ऐसे आप सेलेक्ट कर लोगे, पहले वाले लाइन, और यहाँ पे लगाओगे कामा, इनोटेट कामा, क्या लगाओगे। अब आपको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे पी चाहिए, तो आप पी लिख दो, इनोटेट कामा बंद कर दो, कोष्ठक बंद कर दो, आप लोग इंटर मार दो। टोटल इस एरिया में पी कितना है 4। इसको पकड़ो और नीचे ड्रैग, यहाँ पे एब्सेंट निकालना है, सेम फार्मूला इक्वल COUNT काउंट इफ छोटा कोष्ठक, और इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर दो, और यहाँ पे फिर कामा, इनोटेट कामा। अब हमको ए निकालना है तो ए लिखो, इनोटेट कामा बंद करो, कोष्ठक बंद करो, आप लोग इंटर कर दो। 2 दिन ये व्यक्ति क्या है, काजल 2 दिन एब्सेंट है, 4 दिन प्रेजेंट है। इसी तरह सारे लोगों का निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाओ ज्वाइन करो, फाइल को एकदम इजी वे में डाउनलोड करो, कोई लिंक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, सेव कर लेना, एक्सेल में खुल जाएगा। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फंक्शन है यहाँ पे एवरेज। इसको थोड़ा अच्छे से देखना आप लोग, किसको, एवरेज को, ठीक है। इसको मैं पूरा अच्छे समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि मुझे एवरेज निकालना है। यहाँ पे पहले मैं इसको अनमर्ज कर लेता हूँ कि मैं अलग अलग आपको एवरेज निकाल के दिखा सकूँ यहाँ पे सबका। ये देखो ये अलग अलग। अब देखो जैसे ये क्या हुआ है, जीन्स है, टी शर्ट है, कोट है, मैं पूरा जीन्स की सेलिंग हुई है, एक इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इक्वल एवरेज, ठीक है। एवरेज पे मैंने क्लिक किया और पूरी एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जो हमको इस महीने का जो एवरेज निकालना, देखो यहाँ पे 1487 इसका निकालना इक्वल एवरेज। अभी बस आप देखते जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसको भी किया, इसको भी किया, ये देखो आ गया। फिर मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, एवरेज सेलेक्ट किया, या इस अमाउंट का मैंने सेलेक्ट किया, यह हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अब मैं एवरेज अलग ढंग से निकाल के दिखाता हूँ, अलग डेटा पे यहाँ पे टाइप करके। ध्यान दे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपके आसपास में बहुत सारे स्कूल होंगे कक्षा 12 के, यानी क्लास 10th और 12th। आपने सुना होगा कि उस स्कूल का, किसी स्कूल इस साल जो यार कक्षा 10 का जो ना इतना एवरेज गया था, परसेंटेज हाई, जो कक्षा 10 का 60% एवरेज गया था। उस स्कूल का इंटर का 80% एवरेज गया था। 100 बच्चे पढ़ते थे मान लो, तो 80% सुने होंगे उसका एवरेज इतना गया। सबसे ज्यादा एवरेज फलाने स्कूल का, ढेकाने स्कूल का है। भाई जो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे परसेंटेज पाते हैं 90, 95, 85, 62, 52, 88, यहाँ पे 55, 72, यहाँ पे 63। मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। मान लो किसी विद्यालय में 10 बच्चे हैं, सबसे हाईएस्ट परसेंट 95 है, 90 है, 85 है। तो आप किसी से नहीं बोलोगे कि उस स्कूल का जो एवरेज है 90%, नहीं। अब ये जो डाउन हुए है ना, देखो एवरेज कम कर देंगे, एवरेज। अब एवरेज का मतलब समझ में आएगा, पूरा सेलेक्ट कर लो, पूरे बच्चों का परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना, कोष्ठक बंद करके इंटर मार देना। परसेंट एवरेज गया है जिस भी स्कूल का, पूरा क्या गया, पूरे क्लास का, पूरे स्कूल का, उस 10th का हो चाहे 12th का हो, 100 बच्चे सबका यहाँ पे परसेंटेज लिखो और निकाल लो। देखो 73। अब एक 90 पा गया, 99 पा गया, तो उससे नहीं मतलब है। मान लो इसको हम 99 भी कर देते हैं, यहाँ पे देखो 74 हो गया। इसके पहले कितना था, 73 था। 1% बस ये बेचारा अकेले मेहनत करके क्या लाया, एवरेज निकालने के लिए सबका जरूरी रहे। सब लोग मान लो यहाँ पे 88 पाए हैं, इनको लाके 80 पे रख दो, तुरंत देखो फिर 73 पे आ जाओगे। आई 90 पे आ गया बेचारा, लो 73। तो सारे बच्चों की भूमिका होती है आपका एवरेज निकालने। मुझे उम्मीद है कि आप अब तो एवरेज समझ गए होगे यार। अगर समझ गए तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो। अगला जो हमारा है यहाँ पे प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर। अब देखो प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। इस फंक्शन में हम नाम का
पहला अक्षर इस्तेमाल किए हुए हैं और इसके वर्ड में पहले कैरेक्टर को कैपिटल करेंगे। देखो यह क्या है, प्रॉपर है। अब यहाँ पे देखो मैंने रामपाल सब इस्माल में लिखा है, रामपाल, जतिन सिंह, किरण कुमारी, मोहनलाल, पंकज यादव। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हर वर्ड का, इसमें 2 वर्ड है, रामपाल में राम आर कैपिटल, जब पाल में पी, तो यहाँ पे आप लगाओगे इक्वल, आप लिखोगे अप प्रॉपर, क्या लिखोगे, प्रॉपर लिख दोगे यहाँ पे फार्मूला, और इसको आप सेलेक्ट कर लो। क्या करो, आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कोष्टक को बंद करोगे और इंटर कर दोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, रामपाल में पहला लेटर वर्ड का कैपिटल हो चुका है, ड्रैग कर दो। मुझे उम्मीद है कि ये चीज तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे चलते हैं अपर। अपर मतलब होता है कि जितना भी लेटर है सबको हम कैपिटल पूरा RAMPAL सबको, इसमें पहला अक्षर हुआ था, इसमें हम पूरा करना चाहते हैं। इक्वल, अब यहाँ पे लिखोगे अपर, जैसे मैं स्वर में पढ़े थे ना कैपिटल, सेंटेंस केस में अपर केस लोअर केस, सेम वही है। क्लिक कर लो, कोष्टक बंद कर दो, इंटर कर दो। देखो रामपाल पूरा कैपिटल हो गया। पकड़ के इसको ड्रैग कर दो, क्या हो गया, आपके कैपिटल हो गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला फंक्शन यहाँ पे कॉन्काटेन। अब इसका प्रयोग होता है कि जैसे अगर हमारे पास 2 अलग अलग सेल में डेटा है, उसको हम क्या करें, एक साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे कॉन्काटेन में, कि हमारे पास देखो यहाँ पे रामपाल, ये अलग सेल में, देखो ये अलग सेल है, ये अलग अलग सेल है, हम चाहते हैं यहाँ पे एक सेल में हो जाए, तो आप इसका प्रयोग करोगे इक्वल टू CON। यहाँ पे देखो ये फार्मूला आ गया। अब आपको करना टेक्स्ट, तो पहले टेक्स्ट को आप क्या करोगे, पहला राम है तो राम पे क्लिक करो, कामा, इनोटेड कामा, यहाँ पे एक बार स्पेस दबाओगे, स्पेस दबाओ, फिर इनोटेड कामा लगाओ, फिर कामा लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लास्ट नेम पे क्लिक करोगे। लास्ट नेम क्या, पाल, कोष्टक बंद, इंटर। आप देखो रामपाल 1 में हो चुका है, क्या हो गया, 1 में हो चुका है। ठीक है, अगला फंक्शन हमारे सामने यहाँ पे लार्ज, क्या, लार्ज। ठीक है, लार्ज तो मतलब इसका फार्मूला सुनो। पहले हम क्या करेंगे, नंबर वाइज सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। जैसे भी मैक्स निकाले थे सबसे बड़ी संख्या, जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा तो 52,000 है। यहाँ पे 52,000 नहीं, 88,000 क्या है, 88,000 सबसे बड़ी संख्या है पहले नंबर पे, तो मैक्स करके, लेकिन हम नंबर वाइज निकालना चाहते हैं कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या है, तो लार्ज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इक्वल लगाता हूँ यहाँ पे LARG, लार्ज लिखता हूँ और इस पूरी संख्या को क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कामा लगा के मान लो 2 लिख दिया और कोष्टक मैंने बंद कर दिया। तो हमको दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, देखो पहले नंबर पे 88,000 है, दूसरे नंबर पे 52,000 है, क्या है, 52,000। उसके बाद ही सारी संख्या छोटी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मिटा के 2 की जगह 3 लिख दूं और इंटर करूं तो देखो 15,000 है। यहाँ पे देखो 52 के बाद आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या 15,000 है। ठीक है, लार्ज हो गया। जस्ट उसके बगल में आपका स्मॉल है, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या से अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हो 10 तक, तो सबसे छोटी संख्या पहले नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 2 होगी, तीसरे नंबर पे 3 होगी। उस तरह से इसमें निकालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल स्मॉल, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कामा दिया। अगर मैं 1 लिखता हूँ और कोष्टक बंद करता हूँ तो सबसे छोटी संख्या देखो इसमें 18,000 है। देखो यहाँ 52, एक यहाँ पे 1288, यहाँ पे देखो 18, 52, 9,999, 15,000, लेकिन यहाँ पे 1800 सबसे छोटा है। लेकिन मैं इसी में 1 को मिटा के यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 52, 5,200 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5,200। अगर मैं 3 लिख दूं, क्या लिख दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं, तो यहाँ पे देखो 9,999 सबसे छोटी संख्या आपकी आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगला फंक्शन जो हमारा यहाँ पे अभी तक यार कमेंट नहीं किया तो जाके कमेंट कर लेना। रोमन इक्वल टू रोमन, हम क्या लिखते हैं, रोमन। हम चाहते हैं हमारा जो है रोमन में आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर लो उस संख्या पे और कोष्टक क्या करो, बंद कर दो और इसको पकड़ के क्या करो, ड्रैग। तो देखो सारी संख्या रोमन में आ गई। कोई संख्या कहीं पे लिखो उसको रोमन में कन्वर्ट करना, मान लो मैंने यहाँ पे 55 डाल लिया, देखो यल भी आ गया। ठीक है, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं 18 को यहाँ पे 1800 करना चाहता हूँ, ए पे इक्वल रोमन लिख दो, क्या लिख दो, रोमन। 1800 पे क्लिक कर दो, कोष्टक बंद कर दो, ये देखो MDCC, ठीक है, MDCCC 1800 का रोमन अंक आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि रोमन भी समझ में आ गया। अगला जो आपका यहाँ पे है फंक्शन जो है राइट है, क्या है, राइट, क्या है, राइट। इसके बारे में आप लोग जानोगे। वे क्या करता है, देखो ध्यान से, राइट क्या करता है कि जो संख्या लिखी गई है, चाहे टेक्स्ट लिखा है, उसके राइट साइड में कितनी, जैसे आधार कार्ड लिखा रहता है तो उसमें 4 अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए लास्ट का, इक्वल लिखो, यहाँ पे लिख दो RIGST, राइट। इसको पूरा सेलेक्ट कर लो ये एरिया, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, कामा। कौन सा कितना नंबर चाहिए, मान लो हमको 4 अंक चाहिए, 4 लिखो, कोष्टक बंद कर दो। तो देखो
52 28 लास्ट का 4 अंक है, इसको ड्रैग कर दो। अगर कोई संख्या अल्फाबेट रहता तो उसको भी ये निकाल के दे देते। देखो जैसे संडे में आप देखो ना SUN लिखा रहता है, YUN, तो आपको यहाँ पे 3 अल्फाबेट चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल लगा दो। अब क्या लिख दोगे? लेफ्ट। क्या लिखोगे? लेफ्ट। अब यहाँ संडे को क्लिक करो, कामा लगाओ, 2 अंक चाहिए, हम SUN बस लेना चाहते हैं, SUN 3 अक्षर चाहिए, कोष्टक बंद कर दो। देखो सन आ गया। अगर आप कहोगे नहीं मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे हम 3 की जगह क्या करते हैं, फार्मूला देखो एडिट कर रहे हैं, इंटर। किसी भी फार्मूला में एडिट करने के लिए उस फार्मूला पे आप डबल क्लिक कर लो। देखो मैं गया, डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे जहाँ पे मिटा के जो लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट निकाल दे दिया। इसमें भी निकाल देगा लेफ्ट, यानी कि नंबर पे नहीं, वो नंबर और टेक्स्ट दोनों पे। जिसको मैं यहाँ पे निकाल दिखाता हूँ, आपके डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट से मुझे कुछ नंबर मिल जाए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 86 या 96, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से 2 लेना चाहता हूँ, सिर्फ बस 86 मुझे दिखाए। इंटर कर दो, देखो 86 आ गया, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। आपको जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए फाइल दूंगा ना, पूरा फ्रेश दूंगा, मतलब भाई सब नहीं निकाला रहूंगा, मैं तरह से पूरा फ्रेश दूंगा, ठीक है, इसलिए जाके ले लेना। अब अगला फंक्शन देखो, यहाँ पे हमारा टुडे। क्या है? टुडे। ध्यान से देखना, यहाँ पे टुडे है। क्या है? टुडे में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि जैसे आपको टुडे आज का डेट निकालना है, अगले दिन का निकालना है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे ईस्टरडे का निकालना है, टुडे का निकालना है, तो आप यहाँ पे जैसे टुडे निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे। क्या लिखोगे? इक्वल, और यहाँ पे लिख दोगे टुडे। कुछ नहीं करना है, बस कोष्टक को चालू करो, बंद करो, इंटर करो। तो यहाँ पे आपका डेट 17/12/2024, कल कौन सा डेट था मुझे याद करना है, तो इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे टुडे। क्या लिखेंगे? टुडे। यहाँ पे कोष्टक चालू, कोष्टक बंद, -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। देखो कल 16 तारीख था, टुमारो पता करना है, कॉल, फिर लिखोगे टुडे। टुडे से ही हमारा काम हो जाएगा। टुडे प्लस, यहाँ पे कोष्टक बंद करो, प्लस निकाल दो, +2 कर दो, तो अगला 2 दिन बताओ, 19 तारीख होगा, आगे का 2 दिन। तो आप इसके द्वारा आगे पीछे का डेट निकाल सकते हो, ठीक। अगला फंक्शन यहाँ पे नाउ। क्या है? नाउ। अब इससे क्या करते हैं, करंट डेट एंड टाइम दोनों निकाल सकते हैं, इक्वल NOW। नाउ मैंने लिखा, और यहाँ पे हमने कोष्टक बंद कर दिया, इंटर किया। देखो यहाँ पे 17, 24, 19:31 हो रहा है। मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, तो यह आपको दिखा रहा है। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे मंथ। यहाँ पे देखो हमारा अगला फंक्शन क्या है, मंथ है। क्या है? मंथ। इस फंक्शन द्वारा जैसे यहाँ पे मान लो कोई दिन लिखा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डे लिख देता हूँ। मैं इसको पहले मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 365 डे। क्या लिखा? 365। यहाँ पे अंक है, इसमें कितने महीने होते मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल MON मंथ। उसके बाद इसको क्लिक कर लेंगे, नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेंगे, 12 महीने होता है। यहाँ पे देखो अगर मैं 90 दिन लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 महीने होता है, ठीक है। 80 दिन लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 ही महीने रहेगा लगभग, लेकिन मैं 60 लिख देता हूँ तो 2 महीने। ये आपके लगभग मैंने यहाँ पे बताया ना, 22 फार्मूला मैंने बताया। मैंने बोला ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा सा कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।